हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा आप सबके लिए, क्योंकि गाइस आज मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बात बताने वाला हूँ जो कि आप सबको बताना बहुत ज़रूरी है। जो जिसको भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है या फिर जो उसमें वर्क करता है, उससे बहुत ज़्यादा पसंद है ये बात और उसको जानना बहुत ज़रूरी है इस बात के लिए। तो फ्रेंड, आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, तो प्लीज़ ये वीडियो को एंड तक देखिए। तो गाइस, आप सब मेरे सामने देख रहे हो कि मैंने बहुत सारे मेरे सामने कोई पीसीज पड़ी है। तो जिसको पता हो गया वो समझ गया, लेकिन जिसको नहीं पता है उसको बता दूं मैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा फ्रेंड, वो होगा हमारा बीएमएस के ऊपर, मतलब बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो आज जो हम बात करने वाले टोटली, जिसको हम पूरा समझेंगे कि बीएमएस होता क्या है, काम कैसे करता है, हमें बीएमएस क्यों लगाना चाहिए। तो हम पूरा डिटेल में जानेंगे बीएमएस के ऊपर। तो सबसे पहले फ्रेंड हम स्टार्ट करते हैं कि बीएमएस होता क्या है। फ्रेंड, बीएमएस का फॉर्म होता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब, और आप बोलोगे कि ये तो हमने सुना है और हम देखा भी है, लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें नहीं पता है। तो मैं उन्हें बता दूं फ्रेंड, बीएमएस यूज़ होता है हमारा सिर्फ और सिर्फ लिथियम बैटरीज के अंदर। लिथियम आयन हो गई आपकी, लिथियम ट्राइनेट, लिथियम फॉस्फेट है, वो जितनी भी आपकी लिथियम टाइप के बैटरीज है उनमें हम बीएमएस का यूज़ करते हैं। लेड एसिड में हम बीएमएस का यूज़ नहीं करते। और हम वो भी जानेंगे कि हम लेड एसिड सॉरी लिथियम में ही हम बीएमएस का यूज़ क्यों करते हैं, और लेड एसिड में हम बीएमएस का यूज़ क्यों नहीं करते हैं। हाँ, उससे पहले फिर मैं बता दूँ आपको कि मेरे सामने मॉडल रखे हैं कौन से हैं। सबसे पहले फ्रेंड, सबसे फेमस मॉडल जो आप सबने देखा ही होगा फ्रेंड, ये हमारा है। फ्रेंड, ये भी हमारा बीएमएस ही है। इसे हम बोलते हैं TP4050, TP4056। इसका मॉडल है फ्रेंड, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये जो पीसीबी है आपकी। और ये हम सब लोग यूज़ करते हैं। और फ्रेंड, ये 1S बीएमएस है, मतलब 1S मतलब सिंगल सेल। बीएमएस में बहुत कैटेगरी बनाते हैं। सबसे पहले 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, सो ऑन। फिर उसके अकॉर्डिंग ये बीएमएस है। तो ये जो हमारा मॉडल है TP4056, फ्रेंड एक 1S मतलब फ्रेंड आपका सिंगल सेल मॉडल है। मतलब इसके ऊपर आप वन सिंगल सेल चार्ज कर सकते हो। पैरेलल में आप कितने भी कर सकते हो, लेकिन सीरीज में इसके ऊपर आप एक ही सेल चार्ज, मतलब इसके ऊपर आप 3.7 वोल्ट का ये जो सेल होता है ना, आप इसके ऊपर एक सेल चार्ज कर सकते हो। फ्रेंड, हमारा लिथियम सेल है, 1850 सेल है, ये आपको पता होगा। इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं 1S। फ्रेंड, फिर मेरे पास ये है 2S। मतलब फ्रेंड, ये था आपका 3.7 वोल्ट का, ये था 1S था। फ्रेंड, ये था आपका 2S। फिर मतलब 18650 के, इसमें आप दो बैटरी सीरीज में चार्ज कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं 2S BM। इसके वोल्टेज होते हैं 7.4 वोल्ट का होता है ये 3.7 वोल्ट 1S, ये 2S 7.4 वोल्ट। अब और फ्रेंड, ये 1 एम्पियर का है। और अब मेरे पास है 3S, मतलब 1S, 2S और 3S। 3S मतलब होता है फ्रेंड 3 सीरीज। मतलब ये आपका 3S और 10 एम्पियर का BMS है। देखिए, ये आपका 10 एम्पियर का BMS है, और 18650 बैटरी यूज़ करते हैं, जिसे हम 3S BMS कहते हैं। और ये भी हमारा लिथियम आयन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और फ्रेंड, ये भी हमारा 3S BMS है, वैसे 20 एम्पियर का है। ये 10 एम्पियर का है, 20 एम्पियर का है। और फ्रेंड, इसके अंदर 100 आते हैं, जैसे कि 4S आता है। मेरे पास फिर अभी है नहीं, मैं दोबारा दिखाया था आपको। लेकिन फिर इसमें कंटिन्यू आते हैं। 3S है 40 एम्पियर का आता है, 3S में 60 एम्पियर का आता है, 100 एम्पियर का आता है। डिपेंड करता है कितना आपको आपकी मतलब बैटरी पैक बना रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको चार्ज डिस्चार्ज करंट सेट करना है, उसके अकॉर्डिंग बीएमएस आते हैं। और फ्रेंड, सबसे मेन ये है हमारा लिथियम फॉस्फेट का बीएमएस, मतलब LiFe प्योर जो हमारा सेल होता है ना, LFP सेल जिसे हम कहते हैं, लिथियम फेरोफॉस्फेट फ्रेंड, उसका बीएमएस है। ये जितने भी आपने देखी है, ये चारों ये आपके लिथियम आयन के लिए, ये मतलब ये इस सेल के लिए है। और ये जो है, ये आपका लिथियम फॉस्फेट जो सेल आता है ना, 6000 mAh का हमारा, ये जितने भी 3.7 वोल्ट के सेल के लिए है। लेकिन ये हमारा जो हमारा सेल आता है लिथियम फॉस्फेट का 3.6 वोल्ट का, उसके लिए फ्रेंड ये हमारा बीएमएस है, ठीक है। तो ये हमारा लिथियम फेरोफॉस्फेट के लिए। लेकिन फ्रेंड, ये लिथियम कैटेगरी में आते हैं, चाहे लिथियम आयन हो, लिथियम फेरोफॉस्फेट हो, हम सब के लिए हमको बीएमएस यूज़ करना पड़ता है। तो हम जानते हैं फ्रेंड, हम बीएमएस यूज़ क्यों करते हैं और बीएमएस के कितने प्रकार के टाइप होते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड आपको, जो हमारा बीएमएस होता है फ्रेंड, बीएमएस हमारे दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है एक्टिव बीएमएस, दूसरा होता है हमारा पैसिव बीएमएस। अब आप बोलोगे कि ये एक्टिव और पैसिव बीएमएस क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज पैसिव बीएमएस, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। एक्टिव बीएमएस हमें उतना देखने नहीं मिलता। और जो बहुत ज़्यादा मतलब महंगे अप्लायंस है, जो महंगे बैटरी आते हैं, उनमें ही एक्टिव बैलेंसिंग यूज़ की जाती है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन आप और हम यूज़ करते हैं फ्रेंड, वो हमारा पैसिव बैलेंस होता है। पैसिव बैलेंस बीएमएस हम जो भी कहते हैं। तो फ्रेंड, अब बताते हैं हम पैसिव बीएमएस क्या होता है। फ्रेंड, अभी जितने बीएमएस देख रहे हो, ये पांचों बीएमएस, चाहे ये लिथियम फॉस्फेट का हो, चाहे फ्रेंड आपका लिथियम आयन का हो, फ्रेंड सारे बीएमएस आपके पैसिव बीएमएस है। फ्रेंड, पैसिव इन द सेंस का मतलब होता है कि एग्जांपल के मैं आपको समझा देता हूँ। फ्रेंड, अब ये हमारा लिथियम सेल है, ठीक है। अब ये सिंगल सेल एग्जांपल, आप मान लो कि मेरे पास एक लिथियम आयन की बैटरी है। मैं आपको बैटरी दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस, मेरे पास जो बैटरी है, देखिए फ्रेंड, ये मेरी एक बैटरी पैक है। और देखिए, आपको मैं सबसे पहले 4S BMS बता देता हूँ। ये देखिए आपने, ये देखिए हमारा 4S BMS है। अभी आपने जितने भी हमें देखिए 3S थे, ये हमारा 4S BMS है। देखिए, मतलब इसके वोल्टेज आपके 16.8 वोल्ट है। ये जितने भी थे, ये सारे आपके 3S BMS थे। 3S 20 एम्पियर का, और फ्रेंड आपका 4S 40 एम्पियर का BMS है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दिया। अब एग्जाम्पल फ्रेंड, देखिए मेरे पास एक मेरा 18 एम्पियर का लिथियम आयन बैटरी पैक है, जो कि जिसके फुल वोल्टेज 16.8 वोल्ट है, ठीक है। और इसके 18 एम्पियर इसका मैक्सिमम कैपेसिटी है, और 1850 लिथियम सेल से बना है, ठीक है। और देखिए, मैंने इसके अंदर बीएमएस कनेक्ट किया है। अब आप बोलोगे कि
आपने सबसे बताता हूँ मैं आपको कि जो हम बीएमएस यूज़ क्यों करते हैं और फिर में आते हैं हम एक्टिव बीएमएस, पैसिव बीएमएस के ऊपर हम बाद में आएँगे। पहले बताते हैं हम बीएमएस यूज़ क्यों करते हैं। फ्रेंड बीएमएस यूज़ करने का रीज़न ये होता है कि हम जो हमारे लिथियम बैटरी बनाते हैं फ्रेंड, हम सिंगल सेल को सीरीज़ में पैरेलल में कर के बनाते हैं ना। तो हर सेल का इंडिविजुअल वोल्टेज को बराबर रखने के लिए, एग्जांपल के लिए लिथियम आयन जो सेल होता है फ्रेंड, इसका वोल्टेज होता है 3.7 वोल्ट। फ्रेंड इसका नॉमिनल वोल्टेज होता है, नॉमिनल मतलब जिसके ऊपर रेस्ट करता है उसको हम बोलते हैं नॉमिनल वोल्टेज, जो कि होता है हमारा 3.7 वोल्ट। और फ्रेंड फुल चार्ज वोल्टेज होता है हमारा 4.2 वोल्ट। मतलब 3.7 वोल्ट इसका नॉमिनल वोल्टेज होगा, जिस जिस वोल्टेज पर स्टे करता है, नॉमिनल रहता है, मतलब जिसके नीचे हम इसको नहीं जाने देते हैं और इसके नीचे हम इसको रखते हैं। और 4.2 होता है इसका मैक्सिमम वोल्टेज, जिसके ऊपर जिसके ऊपर हम इसको चार्ज नहीं करते, इसके चार्जिंग वोल्टेज 4.2 वोल्ट है। तो गाइस लेड एसिड के अंदर क्या होता है, हमारी बड़ी बैटरी होती है और हम 2-2 वोल्ट के सेल से हमारी बैटरी बनती है। लेकिन उसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, उसके ऊपर आपको देखा होगा लेड एसिड बैटरी अगर आपने थोड़ा उसको ओवर चार्ज भी कर लिया तो कोई फ़र्क नहीं होगा। अगर वाटर बैटरी होगी, फ्लडेड बैटरी, तो थोड़ी उसमें वाटर बॉयल करने लग जाएगा, थोड़ी गर्म हो जाएगी, थोड़ी फूल जाएगी। हाँ, बहुत रेयर केस में होता है ऐसा, लेकिन कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। और बहुत आपने कभी रेयर केस सुने होंगे कि जो आपकी लेड एसिड बैटरी है वो कभी एक्सप्लोड करे आपने, मेरे ख्याल से बहुत होती है कभी-कभी, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन गैस का बिल्डअप होता है। लेकिन आपने कभी ऐसा बहुत नहीं सुना होगा कि आपकी लेड एसिड बैटरी फूट चुकी है या फिर उसका कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा। नहीं, वैसा नहीं होता है, क्योंकि फिर लेड एसिड बैटरी कंपैरेटिवली सेफ होती है, लेकिन उसकी एनर्जी पर डेंसिटी कम होती है, वो हम बाद में बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर, वो बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन लेड एसिड बैटरी कंपैरेटिवली सेफर होती है लिथियम से, लेकिन उसका जो चार्जिंग साइकिल हो गया, लाइफ साइकिल हो गया, एनर्जी पर डेंसिटी बहुत कम होती है लिथियम आयन के कंपैरिजन के अंदर। तो गाइस उसके अंदर हमें एक बड़ी बैटरी आती है और हम उसमें सेल होते हैं, लेकिन जो हमारी लिथियम बैटरी होती है फिर उसके अंदर हमको ऐसे सेल यूज़ करने पड़ते हैं। ये मैंने बताई, जैसे 18650, इसमें बहुत प्रकार के सेल आते हैं, 26650 आता है, एग्जाम्पल बहुत अलग प्रकार के सेल आते हैं, लेकिन सबके वोल्टेज एक जैसी होते हैं। तो फ्रेंड हम सबको इस सेल को हमें सीरीज में करके, एग्जाम्पल के लिए मुझे अगर मुझे 3S बैटरी बनानी है, एग्जाम्पल के लिए मुझे ये जो बैटरी है ना, मुझे इस बीएमएस से 3S बैटरी बनानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये बीएमएस जो है, मुझे ऐसे बीएमएस को 3 बीएमएस को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। मतलब उनका प्लस माइनस ऐसे करके मुझे सीरीज कनेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, आपको पता है पैरेलल में क्या होता है फ्रेंड, सारे प्लस एक जगह होते हैं, सारे माइनस एक जगह होते हैं, और पैरेलल में और सीरीज में आपके प्लस माइनस कनेक्ट किए जाते हैं, तो आपका सीरीज होगा। तो जब मैं 3 सेल को सीरीज में करूंगा, मतलब तो हमारा अगर एक सेल आपका 3.7 वोल्ट का है, तो फ्रेंड आपका 3 सेल हो गए आपके 11.1 या 11.2 वोल्ट के आपके सेल हो जाएंगे। ठीक है, और आपका मैक्सिमम जो 4.2 पकड़ोगे तो 12 हो जाएगा। मतलब अगर आपने 3S बैटरी बिल्ड की, तो आपका पर सेल का वोल्टेज, नॉमिनल वोल्टेज 3.7 वोल्ट है और फुल चार्ज वोल्टेज 4.2 वोल्ट है। अब इतना आपको समझ में आ गया। अब इसको मैं फिर थोड़ी देर साइड में रखता हूँ। तो लेकिन अब आप बोलोगे कि हाँ, हमने इन तीनों को हमने सीरीज़ में कर दिया और हम इसको यूज़ कर रहे हैं। हमें बीएमएस लगाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है? तो मैं बताता हूँ आपको अब बीएमएस हमें क्यों लगाना चाहिए और फिर देखते हैं एक्टिव बीएमएस और पैसिव बीएमएस क्या होता है। अब फ्रेंड हमने 3 बैटरी को सीरीज़ में तो कर दिया, हम डायरेक्टली बिना बीएमएस के हम इसे लोड चला रहे हैं। ऐसा चला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लोड आपका चलेगा, लेकिन ऐसा चलाना नहीं चाहिए। लोड आपका चल जाएगा, आपको बैकअप मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन जब इसको आप चार्ज करोगे और डिस्चार्ज करोगे ना, पहली बार जब बैटरी फुल चार्ज होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम जब इसको आप चार्ज करोगे ना, तो बैटरी आपकी डैमेज हो जाएगी। क्योंकि बीएमएस का काम होता है फ्रेंड, इसमें काम होता है आपका शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवर डिस्चार्ज प्रोटेक्शन, ओवर चार्ज प्रोटेक्शन, फिर आपका सेल्फ डिस्चार्ज प्रोटेक्शन, मतलब इसमें बहुत सारे प्रोटेक्शन होते हैं फ्रेंड। एग्जांपल के लिए बीएमएस हम इसलिए लगाते हैं, एग्जांपल अब 3 बैटरी है, अब तीनों बैटरी को इसमें आपने देख सकते हो, इसमें आपको अलग-अलग पॉइंट दिखेंगे। देखिए जैसे कि ये आपका 12.6 वोल्ट का पॉइंट है फ्रेंड, ये कैमरा ज़ूम नहीं कर पा रहा है। देखिए फ्रेंड, ये 12.6 वोल्ट, मतलब फ्रेंड इसको 3S पे कनेक्ट करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आपका 0 वोल्ट, मतलब ये आपका ये माइनस हो गया आपका। फ्रेंड इसमें आपका हो गया 8.4, मतलब ये आपका 2S हो गया। और फ्रेंड ये जो है, और फ्रेंड इसमें आपको और एक दिखेगा, ये हो गया आपका 4.1, मतलब ये आपका 1S है। मतलब फ्रेंड 1, 2, 3, इसमें 3S आपको 3 बैटरी कनेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, तीनों के। तो इससे क्या होगा फ्रेंड, पर बैटरी को जो बीएमएस है सिंगल मतलब प्रॉपर्ली चार्ज करेगा। एग्जांपल अगर आपकी पहली बैटरी को 4.2 वोल्ट चाहिए, तो दूसरी बैटरी को भी 4.2 वोल्ट ही देगा। मतलब सारी बैटरी को साथ में चार्ज करेगा और साथ में डिस्चार्ज करेगा। मतलब एक सिंगल सेल को ड्रेन आउट नहीं करेगा, दूसरा सिंगल सेल को फुल फुल चार्ज नहीं करेगा। मतलब जितने बैटरी है उन सबको साथ में लेकर चलेगा, उसी को हम कहते हैं बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, बीएमएस। इतना समझ में आ गया फ्रेंड आपको? बीएमएस का काम ये होता है कि जब बैटरी को चार्ज हो तो सब बैटरी साथ में चार्ज हो, सेम वोल्टेज पे चार्ज हो, सेम एम्पीयर पे चार्ज हो। और जब डिस्चार्ज की बारी आएगी तो सब बैटरी सेम वोल्ट पे डिस्चार्ज हो, सेम एम्पीयर पे डिस्चार्ज हो, किसी एक बैटरी पे पूरा बर्डन ना आ जाए, इसीलिए हम बीएमएस का यूज़ करते हैं। ठीक है? और अब हम देखते हैं ये जो बीएमएस है, पैसिव बीएमएस। अब फ्रेंड आपको इतना समझ में आ गया कि बीएमएस काम क्या करता है। हम बात करते हैं एक्टिव बीएमएस और पैसिव बीएमएस क्या होता है। फ्रेंड पैसिव बीएमएस होता है जिसके अंदर हमारा रजिस्टर होता है, जिसके हम शंट रजिस्टर यूज़ करते हैं। और उससे हम बैटरी को, एग्जांपल अब ये जो बैटरी है, हमने 3 बैटरी कनेक्ट, हम 3S का एग्जांपल लेंगे। और फ्रेंड एक बैटरी का वोल्ट हमारा 3.7 है, एक बैटरी का वोल्ट हमारा 3.6 है, और फ्रेंड एक बैटरी का वोल्ट हमारा 3.5 है।
तो फ्रेंड ये क्या करेगा, एग्जांपल के लिए जिस बैटरी का वोल्टेज सबसे कम है, एग्जांपल के लिए भी अगर एक बैटरी हमारा 3.5 है, 3.6, 3.7 है, तो जो हमारी 3.7 और 3.6 वोल्ट की बैटरी है फ्रेंड, उसको भी 3.5 वोल्ट पे लेकर आ जाएगा। मतलब ये जो हर बैटरी को सेम वोल्टेज पे तो रखेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी जो पावर लॉस करता है, इसलिए तो बोलते हैं एफिशिएंसी जो होती है ना, वो आपके पैसे बेस में आपको बहुत ज़्यादा कम मिलती है, क्योंकि ये देख रहे हैं फिर ये सारे रेजिस्टर्स है, जितने भी आपको दिख रहे हैं सारे रेजिस्टर्स है, ये जितने हैं ना, ये सारे मॉसफेट्स है, लेकिन ये सारे रेजिस्टर्स है। रेजिस्टर के फॉर्मेट में से हम शंट रेजिस्टर कहते हैं। फिर इसके फॉर्मेट में ये हीट निकाल देगा और सारे बैटरी को सेम वोल्टेज पे रखेगा। मतलब किसी बैटरी को अगर 3.5 वोल्ट पे लाने के लिए उस बैटरी को, दोनों जो बैटरी 3.6 पे 3.7 पे थी, उन सबको ये डिस्चार्ज करेगा, और वो जो एनर्जी होगी वो रेजिस्टर के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगा एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है? तो ये ऐसा काम करता है। तो फ्रेंड ये किसी बैटरी को बैलेंस करने के लिए एक्सेस वोल्टेज को रजिस्टर को फीड कर देता है, और फिर रजिस्टर हीट होकर हमारा हमारा जो भी है हमारी बैटरी बैलेंस होती है। तो ये हो गया हमारा पैसिव बीएमएस। पर मुझे पता है आप सबको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है समझने के लिए, लेकिन मैं आपको सिंपल इसमें समझा रहा हूँ। ये बैटरी को सेम वोल्टेज पे रखने के लिए एनर्जी वेस्ट करता है, ऐसा समझ लो आप। अगर एग्जांपल है, इसको अगर आपने बोला कि 3 वोल्ट, भाई तेरे को 3 बैटरी अगर तेरे को बैलेंस करनी है, तो क्या करेगा, जो एक बैटरी सबसे लोएस्ट वोल्टेज पे, उसको लोएस्ट वोल्टेज पे रखेगा। लेकिन जितने भी बैटरी इसके ऊपर वोल्ट की, एग्जांपल के लिए अगर ये 3.7 की है और अगर ये 3.6 की है, इसके बाजू वाली बैटरी, तो क्या करेगा, उस 3.6 को ये 3.5 पर लेकर आ जाएगा। 0.1 वोल्ट कहाँ पे गया, वो 0.1 वोल्ट उसने दे दिया रजिस्टर को। रजिस्टर आपको पता है रजिस्टर काम करता है, रजिस्टर को अगर वोल्टेज फीड करोगे, एम्पियर फीड करोगे, तो फ्रेंड वो हीट होगा, और हीट के फॉर्मेट में आपका वोल्टेज तो कम हो जाएंगे, लेकिन उसी वोल्टेज को ये क्या करेगा, ये आपका वेस्ट कर देगा हीट के फॉर्मेट में। मतलब इसने बैलेंस तो किया, इसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो एनर्जी थी, जो आपका बैटरी पैक की एनर्जी थी, वो तो इसने वेस्ट कर दी फ्रेंड। बैलेंस तो इसने आपका सेलो कर दिया, लेकिन वो जो एनर्जी थी इसने वेस्ट कर दी। ये होता है पैसिव पीएमएस। इसमें रजिस्टर के फॉर्मेट में, शंट रजिस्टर जिसे कहते हैं, उसके फॉर्मेट में आपकी एनर्जी वेस्ट कर देगा। तो ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता है, इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है, 60% के ऊपर एफिशिएंट होता है, उससे कम होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन फ्रेंड इसके अराउंड इसकी साइकिल ये करती है, तो ये बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट है। लेकिन फ्रेंड कॉस्ट की वजह से हम यही यूज़ करते हैं। ये जितने भी देखे हुए सारे देखिए, सब में रजिस्टर है, सब मतलब उसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं, और सारे आपके मतलब बैटरी को मतलब बैलेंस करने के लिए जो ज़्यादा वोल्टेज है उसको कम कर देते हैं। ठीक है? अब ये होगा फ्रेंड पैसिव बीएमएस। मैंने एक्टिव बीएमएस है नहीं, और आपको दिखाया था। लेकिन फिर अब वही होगा हमारा पैसिव एक्टिव बीएमएस। फिर एक्टिव बीएमएस के अंदर जहाँ इसके अंदर रजिस्टर लगे हैं ना, फिर एक्टिव बीएमएस के अंदर हमारे फ्लोट कैपेसिटर लगे होते हैं। कैपेसिटर या फिर इंडक्टर के फॉर्मेट में होता है, जिसे हम एक्टिव कहते हैं। एक तो इंडक्टर होगा आपका, या फिर आपका कैपेसिटर होगा, उसके फॉर्मेट में फ्रेंड वो आपका काम करता है। कैसे काम करता है? जैसे इसने जो आपका 3.6 को कम करके 3.5 किया, तीन बैटरी को सेम वोल्टेज पे लेके आया, वही फ्रेंड एक्टिव में क्या करता है आपका, अगर एग्जांपल के लिए वो तीनों बैटरी को मैनेज कर देगा। मतलब अगर इसके अंदर 3.6 है, इसके अंदर 3.5 है, तो क्या करेगा फ्रेंड, वो जो 3.65 है वो इसको वोल्टेज को इधर-उधर कर देगा। मतलब इसी सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। डिस्ट्रीब्यूट इज़ अ वेरी प्रॉपर वर्ड। मतलब अगर 3S की बैटरी है, 4S की बैटरी है, और आपने एक्टिव बीएमएस यूज़ किया है, तो रजिस्टर के फॉर्मेट में आपकी हीट को वेस्ट नहीं करेगा, बल्कि उसी जो एक्सेस वोल्टेज आ रहे हैं, वही आपस में एक-दूसरे में इक्विवेलेंट वोल्टेज कर देगा, मतलब सबको सेम कर देगा। इसने उस वोल्टेज को रजिस्टर के फॉर्मेट में यूज़ करके मतलब वेस्ट कर दिया, लेकिन आपका एक्टिव बीएमएस वोल्टेज को वेस्ट नहीं करेगा। एक्टिव बीएमएस जो है आपका, वो उन सबको वोल्टेज को मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देगा हर सेल के अंदर। 3.6 है तो इसको 0.1 ले दिया, इसमें से इसको दे दिया। एग्जांपल के लिए बैलेंस कर करके मिनी वोल्ट, माइक्रो वोल्ट्स के अंदर वो जो आपका सेल है, वो आपको प्रॉपर हर वोल्ट को सेम इस पे ला देगा, बिना बैटरी के एनर्जी को वेस्ट करे। मतलब आपके बैटरी की जो एनर्जी है, वो तो वेस्ट नहीं हुई, आपका सेल बैलेंस हो गया, आपका एनर्जी वेस्ट नहीं, क्योंकि जो एनर्जी है वो इस सेल की उस सेल में चली गई, उस सेल की इस सेल में चली गई। मतलब आपकी एनर्जी बैलेंस आउट हो गई, एनर्जी को उसने वेस्ट नहीं किया। जो आपका पैसिव बीएमएस एनर्जी को वेस्ट करता है ना, वो आपका एक्टिव बीएमएस एनर्जी को वेस्ट नहीं करता है, इसीलिए ही आपका एक्टिव बीएमएस बेस्ट होता है। फ्रेंड जब मेरे पास अगर अगले वीडियो में एक्टिव बीएमएस अगर आता है, तो मैं आपको वो भी शो करूँगा। और फ्रेंड अब मेन बात आपको समझ में आ गया एक्टिव बीएमएस, पैसिव बीएमएस क्या होता है। अब दूसरा फिर हम बीएमएस यूज़ क्यों करते हैं? फ्रेंड अगर आपको पता है, लिथियम बैटरी को अगर आपने सेम वोल्टेज पे नहीं रखा, आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि लिथियम बैटरी फट जाती है, क्योंकि फटती क्यों है फ्रेंड? क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। एग्जांपल के लिए अगर इसका फुल से वोल्टेज अगर 4.2 है, और फ्रेंड अगर ये बहुत देर के लिए अगर 4.3, 4.4 या फिर इसको 4, अगर इसको कुछ 0.5, 0.6 वोल्ट भी ज़्यादा मिल गया कुछ देर के लिए, तो फ्रेंड गर्म हो जाती है। गर्म क्यों होती है फ्रेंड? आपको पता है हर सेल का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, आईआर जिसे हम कहते हैं। फ्रेंड इसका आईआर बढ़ जाएगा, और फिर आईआर की वजह से हीट होकर फ्रेंड ये फट जाएगी। इसलिए तो कहते हैं फ्रेंड, इस बैटरी को हमें कूलिंग प्रॉपर देनी पड़ती है, इस बैटरी को हमें डिस्चार्ज चार्ज प्रॉपर करना पड़ता है, इसीलिए फ्रेंड। फ्रेंड देखो, इस बैटरी का अगर बेनिफिट है, अगर इसका एनर्जी पोटेंशियल ज़्यादा है, पोर्टेबल है, लाइट वेट है, लाइफ साइकिल ज़्यादा है, तो फ्रेंड इसका एक प्रॉब्लम भी है, इसको आपको बहुत प्रॉपर वोल्टेज देने पड़ते हैं, और प्रॉपर वोल्टेज से आपको इसको चार्ज डिस्चार्ज करना पड़ता है। फ्रेंड इसीलिए हम कहते हैं कि बैटरी के साथ हमको बीएमएस कनेक्ट करना ही करना चाहिए, चाहे फिर आप पैसिव बीएमएस करो। फ्रेंड अगर आपका छोटा बैटरी बैंक है, बहुत से लोग कहते हैं कि एक्टिव बीएमएस यूज़ करना चाहिए, ऐसे कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड। फ्रेंड अगर आपका बहुत छोटा बैटरी बैंक, जैसे कि फ्रेंड मेरा ये 80 एम्पीयर का बैटरी बैंक है, और फ्रेंड इसके अंदर ये 4S बैटरी बैंक है,
के 4S बीएमएस में लगा है हमारा पैसिव बीएमएस। तो फ्रेंड बहुत से लोग कहते हैं कि हमें एक्टिव में लगाना चाहिए। नहीं फ्रेंड, एक्टिव बीएमएस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। फ्रेंड अगर आपका बहुत छोटा बैटरी बैंक है, 5 एम्पीयर, 6 एम्पीयर, 10, 15, 20, 25, 30, 40 एम्पीयर भी अगर आपका बैटरी बैंक है, तो फ्रेंड आप उसमें आपको एक्टिव बीएमएस की ज़रूरत नहीं है। अगर हो तो लगा तो बहुत बेस्ट है, ऑलरेडी बेस्ट है क्योंकि, लेकिन अगर नहीं है तो फ्रेंड पैसिव बीएमएस भी काम करेगा। लेकिन फ्रेंड अगर आपका बहुत बड़ा बैटरी बैंक है और आपको एफिशिएंसी मेंटेन करनी है, तो ऑलवेज गो फॉर एक्टिव बीएमएस, डोंट गो फॉर पैसिव बीएमएस। ठीक है? आई फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड आपको जो भी डाउट है वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो आप। और फ्रेंड आपको जो भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और फ्रेंड व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसके ऊपर आप जो भी आपको सजेशन है बता सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दे दूंगा उसका। और फ्रेंड ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, लेकिन फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। फ्रेंड अगर वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे सपोर्ट मिलेगा आपका, मुझे समझ में आएगा कि लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। फ्रेंड आपको जो भी वीडियो में कमी लगती है, आपको कुछ लगता है, तो फिर मुझे आप सजेशन दे सकते हो आपका, हम उसके ऊपर काम करेंगे। फिर ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे। थैंक यू।